ये कहा है कि the functioning of Maha Vikas Aghadi in Maharashtra is being questioned. The way the Minister Narayan Rane has now been arrested, whereas Shiv Sena has in fact, leaders have been in fact beating up a BJP corporator. But we are seeing that a man who made a comment against the Chief Minister has now been trying to be arrested. The National President of the Bharatiya Janata Party has said that we will seek solution democratically and legally. What has happened today in Maharashtra is against all norms, not only of decency, of protocol, but also law. I have, and I am subject to correction, one of the channels here today has played a TV clip as to how a police officer is being directed by a political leader to break all norms and go ahead and arrest a union minister. That this is the depths to which depravity will be now politically exhibited in Maharashtra is a sad day in our constitutional history. महामारी के दौरान मार्च 2020 में जब गुरुद्वारा साहिब पे अटैक हुआ था काबुल में, तो 383 अफगान सिख्स, उनका भारत आना सरकार ने फैसिलिटेट किया था। अभी पिछले दिनों जो काबुल में डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद हमने 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स विदेश मंत्रालय ने और बाकी जो हमारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की। द टोटल नंबर ऑफ people who have been evacuated are 626। इसमें हमारे नागरिक जो हैं जिनको हमने इवैक्यूएट किया है वो 228 हैं। इसमें हमारा जो राजदूतावास था, वहां पे जो काम कर रहे थे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनकी संख्या मैं इसमें 228 में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। एंड द टोटल नंबर ऑफ अफगान सिख्स who have been evacuated are 77। जब CAA लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई तो देखिए कौन कौन उसका विरोध कर रहा था। और अभी वही लोग कहते हैं कि जी 2014 की जो कट ऑफ डेट है वो ठीक नहीं थी, उसको आगे करना चाहिए। पर ये मोदी जी हैं और उनकी सरकार, ये कट ऑफ डेट के बारे नहीं है, दिस इज अ सेंटिमेंट। आप देखते हैं कि हमारे बगल वाले देशों में, नेबरहुड में कुछ माइनॉरिटीज विच वर बीइंग परसिक्यूटेड, उनकी क्या दिशा थी। नाउ मदर इंडिया विल ऑलवेज हैव द हैंड्स ओवर। इसके ये नहीं कि हम एक्स या वाई कम्युनिटी के, हम सबको लेते हैं। समबडी हुज लिव्ड अब्रॉड फॉर नियरली 4 decades intermittently, I know what it is to have as a feeling कि you have a home, Mother India, to which you can return। वो जो सेवादार आए हैं साहब, हिम्मत सिंह जी, कुलराज जी, और वो उनसे सुबह बात, धर्मेंद्र जी सुबह उनसे बात कर रहा था, उन्होंने दिल से मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत माता का किया, दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड sanctuary and comfort to people in times of distress, or Hindus and Sikhs in particular, all other communities also.
हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं, सारे के सारे। मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स में 4000 अध्यापकों की जो विभिन्न कैटेगरी के होंगे पद जो हैं वो स्वीकृत किए हैं, जो तुरंत जो हैं वो भरे जाएंगे। इन 4000 अध्यापकों में 2640 एलिमेंट्री एजुकेशन में और 1360 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी, जिसमें 820 पद ड्राइंग टीचर के और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के। स्कूल 4 सितंबर तक बंद रहेंगे। नकल विरोधी कानून, नकल को रोकने के लिए ये कानून हम लेकर के आए हैं। बहुत प्रदेशों ने बना रखा है और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर यानी एक प्रकार से लीक हो जाता है। बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्जाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी न किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सजा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये गलती, ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे। क्योंकि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स लाखों करोड़ों रुपए के ये काम धंधे शुरू हो गए हैं इस धंधे को रोकने के लिए। क्योंकि इसमें तो 7-8 अगस्त को ये पेपर होना था, उस समय हमें जैसे पता लगा कि ये पेपर लीक पहले से हो चुका है, हमने उसको रद्द करवा दिया और रद्द करवाया। उसके बाद फिर पुलिस ने जांच की है और मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि पुलिस इन 18-20 दिनों में ही उसके सोर्स तक पहुंच गई कि कहां से वो लीक हुआ था। This exercise has been designed without any ex-ante criteria. The government should have spelt out what its criteria were and what its goals were. You don't embark upon such a big exercise without first setting out the criteria and what your goals are. Number two, you don't embark upon this exercise without consultation with stakeholders.
Have the railway unions and employees been consulted? Have the port workers been consulted? Have those employed in warehouses been consulted? Have farmers been consulted? This is all hatched in secrecy in this wonderful organization called Niti Aayog. And the only thing that I could glean from the finance minister's press conferences and from the reports in your media is we are going to raise money. Can that be a goal by itself? We are going to raise 1.5 lakh crore a year for 4 years. Can that be a sole goal to virtually sell assets built over 70 years? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.